तो आज का किस्सा है सिगरेट वाले अंकल। रुद्रपुर शहर से कुछ दूर एक खूबसूरत सा गांव था गंगापुर, जहां मुझे एक मकान में वॉलपेपर लगाने का काम मिला था। कारीगर सौरभ सुबह से वॉलपेपर लगा ही रहा था, क्योंकि ठंड का समय चल रहा है तो दिन जल्दी कट जाता है। पता ही नहीं चलता दोपहर को मुझे आभास हुआ कि अब कारीगर को भोजन आदि के लिए ले जाना चाहिए, उसे भूख लगी होगी। गंगापुर में मुख्य सड़क के किनारे एक इकलौती कैंटीन नुमा दुकान थी, जो पीपल और जामुन के पेड़ के नीचे काफ़ी खूबसूरत सी लगती थी। पड़ोस में ही आम का बाग भी था, तो वहाँ काफ़ी हरियाली रहती थी। जब भी मुझे गंगापुर में कोई काम मिलता तो मैं कारीगर को भोजन करवाने इसी दुकान में ले आता। किसी मौर्य जी की दुकान थी यह, जो कि व्यवहार के काफ़ी अच्छे और खुशनुमा व्यक्ति थे। दुकान पहुंचकर कारीगर सौरभ ने दुकानदार जी से छोले चावल लगाने के लिए कह दिया, तो उन्होंने 5 मिनट प्रतीक्षा करने को कहा। हम दुकान के अंदर लगी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि सिगरेट की बुरी सी महक आने लगी। एक तरफ को गौर से देखने पर मैंने पाया कि कोई लंबे चौड़े से अंकल सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए, माथे पर लंबा लाल टीका और बाल सिर के पीछे की तरफ किए हुए कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे। क्योंकि मुझे सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं होता और चक्कर से आने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ पहले भी यहाँ कई बार हो चुका है। इसके बारे में मैं दुकानदार जी से चुपके से इशारा कर दिया करता था और वो ग्राहक को दुकान के अंदर सिगरेट पीने से मना कर देते थे। इस बार भी मैंने दूर से ही दुकानदार जी से इशारों में कह दिया, तो दुकानदार जी मुस्कुराते हुए धीरे से मेरे पास आए और कान के पास आकर बोले, ये यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, मैं इन्हें मना नहीं कर सकता, कहकर मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ वापस चल दिए। तभी कारीगर सौरभ मेरी तरफ देखकर बोला, भैया दुकान के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर खाते हैं, वहाँ धुएं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इतने में दुकानदार जी ने गर्मा गर्म छोले चावल लगा दिए और हम उनकी थाली लेकर दुकान के बाहर को चल पड़े। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर हल्की हल्की धूप भी पड़ रही थी, जहाँ बैठकर हम भोजन करने लगे। तभी अचानक से लैंडलॉर्ड जी हाथों में सिगरेट लिए टहलते हुए बाहर आ गए और हमारे पड़ोस में चबूतरे पर धुआं उड़ाते हुए बोले, अरे भाई बाहर बैठकर क्यों खा रहे हो, हमारी अपनी दुकान है, जाओ अंदर कुर्सी पर जाकर बैठो, आराम से खाना खाओ। जब अंकल जी बैठने को हुए थे तो मैंने देखा उनके कुर्ते के कॉलर के अंदर काफ़ी मोटी सोने की चैन थी, जिसे वो एक हाथ से कुर्ते के अंदर ढांकते हुए बोल रहे थे। चेहरे पर एक रौबदार मुस्कुराहट थी, जो वास्तव में लैंडलॉर्ड होने का दावा करती थी। तब मैंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, बस अंकल जी धन्यवाद, हम यहीं ठीक हैं, धूप सेकते हुए खा रहे हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड जी माने नहीं और बोले, अरे यहाँ रोड के किनारे धूल उड़ती है। कहते हुए उनका एक सिगरेट जो कि समाप्त हो चुका था उसे फेंककर तुरंत दूसरा जला लिया। फिर बस चारों तरफ धुआं ही धुआं, क्योंकि खुले वातावरण में बैठा था तो धुआं जल्दी छट जा रहा था। फिर वो कुछ देर तक बैठकर मेरे काम के बारे में मुझसे पूछते रहे और निरंतर धुआं उनके मुंह से आता रहा। फिर जाते जाते मुस्कुराकर पूछा, सिगरेट पियोगे? उन्होंने एक हाथ से सिगरेट पकड़कर आगे करते हुए पूछा। कलाई पर लंबी झूलती हुई सोने की ब्रेसलेट तथा श्वेत हाथों में थमा हुआ सिगरेट देखकर मैंने बड़ी सी बनावटी मुस्कान देते हुए कहा, धन्यवाद अंकल जी, मैं पीता नहीं। फिर लैंडलॉर्ड जी अपने भारी भरकम शरीर के साथ चबूतरे पर से उठे और सिगरेट का कश लगाते हुए दुकान से कुछ कदम आगे उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी, उसमें जाकर बैठ गए। बैठते वक्त अपना कुर्ता थोड़ा ऊपर उठाकर जब वो गाड़ी में प्रवेश कर रहे थे तो मैंने देखा उनकी कमर पर कोई हथियार लगा है। शायद अंकल ने अपनी सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर रख रखा होगा। तत्पश्चात धप्प की आवाज़ के साथ फॉर्च्यूनर का गेट बंद हुआ और कुछ ही पलों में वह धूल उड़ाते हुए उसी रास्ते में आंखों से आगे कहीं ओझल हो गए। तब तक कारीगर सौरभ भी भोजन कर चुका था। अरे अभिजीत भैया, चले काम पर वापस, उधर क्या देख रहे हो? अंकल जी तो एकदम वास्तव फिल्म के संजय दत्त लग रहे थे। तुम्हें सिगरेट भी ऑफर किया था, तब लिया क्यों नहीं? कुटिल मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखकर कारीगर सौरभ बोल रहा था, ज़्यादा दांत मत दिखा, ऐसा नहीं बोलते बड़ों के लिए, मैंने टोकते हुए सौरभ को कहा। फिर उसने अपने दांत तो बंद कर लिए, परंतु आंखों से मुस्कुरा ही रहा था। तत्पश्चात भोजन के पैसे चुकाकर हम वापस चलने को ही हुए थे। जाते जाते दुकानदार जी ने पीछे से कहा, भैया जी बुरा मत मानना, कोई और होता तो मैं सिगरेट पीने के लिए मना कर ही देता। मैंने पलट कर देखा तो बहुत ही मायूस सा चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखते हुए बोल रहे थे, कोई बात नहीं भैया, मैंने भी उत्तर में बोल दिया और अपना अधूरा काम पूरा करवाने कारीगर के साथ चल पड़ा। आपका अभिजीत दास।